अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये आज आपकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है। ये ऊपर मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये टॉपिक्स हैं। ये नीचे मत देखें, ये टॉपिक अभी कवर होगा। ये हैं ऊपर वाले कंटेंट्स। ये शुरू में आपको थायरिस्टर है, उसका यूजेस है, उसकी कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, उसका इक्विवेलेंट मॉडल है, करैक्टरिस्टिक कर्व है और उसका यूज़ है एसी और डीसी में। ठीक है, ये मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ या फिर समझते जाएँ। अच्छा, सबसे पहले आप जो है ना थायरिस्टर की डेफिनेशन लिख लेंगे। ये शुरू में ऊपर लिखी हुई है, ये पहली लाइन से पढ़ रहा हूँ मैं। द बेसिक स्ट्रक्चर द बेसिक थायरिस्टर इज़ अ, ये पहली लाइन पढ़ रहा हूँ। 4-layer device with two terminal, the anode and the cathode. It is constructed of four semiconductor layers that form a PN structure. ठीक है। And the device acts as a switch and remains off until the forward bias reaches a certain, then it is a conductor. अच्छा ठीक है, तो बस वो दो लाइनें काफ़ी हैं थायरिस्टर की बेसिक डेफिनेशन के लिए। ये जो है ना, आप थायरिस्टर की हेडिंग लगा के ये दो लाइन लिख लेंगे। ठीक है, अब उसकी कंस्ट्रक्शन पे आ जाएं। कंस्ट्रक्शन इसकी इन्होंने नीचे डिफ़ाइन की हुई है, मैं पहले आपको डायग्राम में बता देता हूँ। ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये है इसकी क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन है ACR की। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन में क्या है ये देख रहे हैं आप, ऊपर P है, फिर N है, फिर P है, फिर N है। ठीक है, तो इसमें 3 लेयर्स हैं, ये 1 2 3। ऊपर वाली पिन एनोड है, ये कैथोड है। सही है, इसकी कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे क्या, ये मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, यही कंस्ट्रक्शन में यही लिखते हैं जो बना हुआ है ना, इसी को ही हम एक्सप्लेन करते हैं कि ऊपर कौन सी लेयर है, बीच में कौन सी है, फिर कौन सी है। तो ये आप लिख लेंगे, द 4-layer diode also known as Shockley diode is a type of thyristor which is a class of device constructed of 4 semiconductor layer. The basic structure of 4-layer diode and schematic symbol are shown in figure 11। तो ये figure 11 में शो किया हुआ है, ये उसका सैम्बल है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाल के ये आप 3 लाइनें लिख लेंगे और ये डायग्राम आ जाएगी कंस्ट्रक्शन की, ये उसका सैम्बल की हेडिंग में ये भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद यूजेस हैं, यानी थायरिस्टर हम कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, तो ये मैंने नीचे लिख दिए हैं। ये पावर स्विचिंग सर्किट में इस्तेमाल होता है, रिले रिप्लेसमेंट सर्किट में होता है, इन्वर्टर्स में भी इस्तेमाल होता है, ऑसिलेटर्स में भी, लेवल डिटेक्टर्स में भी और चॉपर सर्किट्स में भी। तो अगर यूजेस आ जाते हैं कि राइट द यूजेस ऑफ थायरिस्टर, तो आप ये यूजेस लिख लेंगे। और भी आप सर्च कर सकते हैं, मैंने चंद लिख दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अच्छा उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि SCR की ना आप वो बताएं, ऑपरेशन बताएं। मैंने आपको भाई पहले कंस्ट्रक्शन बता दी, ये थी HCR की कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब उसकी वर्किंग पे आ रहे हैं। अच्छा, वर्किंग में सबसे पहले आप इसका ग्राफ समझ लें। ये नीचे जो आप दिखाई दे रहा है ना आपको, ये है उसका कर्व SCR का। इसको थोड़ा समझ लें तो फिर वो वर्डिंग लिखना भी आपके लिए आसान हो जाएगी। ये देखें, ये I, ये जो वर्टिकल लाइन है, सॉरी हॉरिजॉन्टल, ये करंट की है और ये वाली लाइन वोल्टेज की है। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें पहले तो उन्होंने रीजन डिफाइन किए हैं। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, यानी अगर ये वोल्टेज, ये वाली लाइन वोल्टेज की है, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, इस तरफ नेगेटिव। ऊपर करंट की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, नीचे नेगेटिव। ठीक है, अगर यहाँ ज़ीरो से हम वोल्टेज जो है बढ़ाना शुरू करें, इसका ना SCR का, अगर ये बढ़ाते 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 यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पे क्या, ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन, यहाँ तक वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो ये करंट वाली लाइन जो है इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। करंट यहाँ के बाद आके ये फिर चेंज आ रहा है। अब ये यहाँ क्या है, ये करंट ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, वोल्टेज इस तरफ नहीं बढ़ रहा। ये कैसे पता चलेगा, ये ग्राफ को इससे पढ़ते हैं, ये लाइन स्ट्रेट जा रही है ना, तो यानी ये इसका करंट बढ़ता जा रहा है। अगर ये लाइन इस तरह यूँ जाए, यानी इसका ये वोल्टेज बढ़ता जा रहा है। समझ आ रही है बात, क्योंकि वोल्टेज इस एक्स एक्सिस पे है। कोई लाइन अगर इस तरफ बढ़ती जाएगी यानी वोल्टेज बढ़ रहा है, कोई लाइन अगर सिर्फ ऊपर जा रही है तो यानी इसका सिर्फ करंट बढ़ रहा है। अगर ऐसे जा रही है तो फिर इसकी दोनों चीज़ें बढ़नी है। अब इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, ये वाली लाइन इधर जा रही है, जब वोल्टेज यहाँ बढ़ाएंगे तो करंट नहीं बढ़ रहा है इसका, लेकिन फिर एक सर्टेन लेवल पे आके ये SCR का करंट बढ़ रहा है। ये रीजन्स के नाम है, ये कंडक्शन रीजन है जब ये करंट
बढ़ना शुरू हो जाएगा तो इसको फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन कहते हैं, इसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन कहते हैं। अच्छा, 0 से कम होगा वोल्टेज तो फिर क्या होगा, यानी वही वोल्टेज अब माइनस में कम कर देते हैं, बढ़ -2 -3 -4, फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि इसका करंट भी माइनस में बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यही चीज़ें उन्होंने वर्डिंग में लिखी हैं कि जब करंट 0 से थोड़ा बढ़ेगा तो क्या होगा, फिर यहाँ बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट कब पास होना शुरू होगा, जब इतना वोल्टेज हो जाएगा। तो वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है ना, आप हेडिंग लगाएंगे इसकी वर्किंग ऑपरेशन ऑफ SCR। यहाँ पे हेडिंग नहीं लगी हुई, मैं आपको बता रहा हूँ। वर्किंग ऑपरेशन ऑफ SCR में ये ग्राफ भी बनेगा और इसमें जो वर्डिंग लिखोगे वो बता रहा हूँ मैं अभी। ये वर्डिंग यहाँ से शुरू हो रही है, इसमें कह रहे हैं कि व्हेन द गेट करंट IG इज 0 एज शोन इन फिगर, यानी इन्होंने फिगर में भी दिखाया हुआ है। वर्डिंग यहाँ से लेकर आप लिखोगे, वर्डिंग यहाँ तक लिखोगे आप, ये इन्होंने डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये ऊपर वाली डायग्राम्स देखें आप, ये देख रहे हैं जब VG 0 है तो ये Q1 ये ट्रांजिस्टर ऑफ है, ये भी ऑफ है, और ये इन्होंने जो दिखा दिया ये ओपन सर्किट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, IG थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ तो Q1 ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, यानी इसमें से करंट पास हो रहा है। फिर यहाँ पे IG 0 है लेकिन ये ऑन है, ये दोनों ऑन है, यहाँ पे दोनों ऑन थे, यहाँ पे ऑफ था, यानी शुरू में जब VG 0 था तो ये ऑफ था, यानी इसमें से करंट पास नहीं हो रहा था। जैसे इन्होंने यहाँ पे लाइन से दिखाया हुआ है कि यानी ये IG बढ़ रहा है तो यहाँ से भी करंट पास हो रहा है, ऊपर से अगर वोल्टेज भी दे रहे हैं। ठीक है, अब यही इन्होंने वर्डिंग में लिखा है कि जब IG 0 होगा एज शोन इन फिगर 11(9)A, यानी पहली डायग्राम। तो यानी जब ये डिवाइस एक्ट एज अ 4 लेयर डायोड इज ऑफ स्टेट, यानी वो ऑफ होगा जब IG 0 होगा। इस स्टेज में कह रहे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी एनोड कैथोड की। ठीक है, व्हेन पॉजिटिव पल्स ऑफ करंट इज अप्लाई टू द गेट, कह रहे हैं जब पॉजिटिव करंट को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बहुत ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएंगे। वही जो मैंने बात बताई वही इसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो ये तस्वीरें आप देख के भी समझ सकते हैं और ये वर्डिंग इसके साथ लिखेंगे, डायग्राम ये वाली बनेगी। ठीक है, अच्छा, कभी कभी सवाल में सिर्फ ये भी पूछते हैं कि ड्रॉ दी करेक्टरिस्टिक वेव फॉर्म ऑफ SCR, यानी SCR की सिर्फ वेव फॉर्म बनाओ। SCR थायरिस्टर है, ये जो मैंने आपको दिखाया ना शुरू में, ये SCR है, ये एक थायरिस्टर है 3 लेयर्स का। ये SCR इसको कहते हैं, SCR का फुल फॉर्म है क्या फुल फॉर्म था, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, तो अगर सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी वेव फॉर्म बना के दिखाएं SCR की, तो सिर्फ ये वेव फॉर्म बनाएंगे। ऑपरेशन पूछ रहे हैं तो फिर आप उसकी वर्डिंग लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। सिर्फ ग्राफ मांग रहे हैं तो सिर्फ कर्व मांग रहे हैं, करेक्टरिस्टिक कर्व, तो ये बना देंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है SCR करेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक टॉपिक है कि SCR जो है वो यूज़ होता है एज AC और DC पावर कंट्रोल। अच्छा, मेरे टॉपिक्स मैंने जो आपको शुरू में दिखाए थे ना, ये वाले, यही मैं लाइन बाय लाइन करवाता जा रहा हूँ, या आपको हेडिंग डाल के वो लिखना है। जैसे मैंने आपको थायरिस्टर की डेफिनेशन बताई शुरू में, फिर यूजेस बताए, कंस्ट्रक्शन बताई, वर्किंग बताई, अच्छा कर्व बताया, एक ये मॉडल चीज़ रह गई, मॉडल भी दिखा देता हूँ आपको। यही चीज़ें करवा रहा हूँ, ये आप हेडिंग लगा के इन्हीं में ही लिखेंगे। अच्छा, ये जो SCR है ये हम यूज़ करते हैं कंट्रोल करने के लिए भी। किसको, ये मैं पढ़ रहा हूँ लाइन, अ कॉमन अप्लायंस ऑफ SCR इन द कंट्रोल ऑफ AC पावरफुल लैमिनेटर्स, इलेक्ट्रिक हीटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सवाल इस तरह आता है, जो यहाँ पे लास्ट टॉपिक है कि DC पावर कंट्रोल सर्किट, एक्सपेंड यूज ऑफ ACR AC एंड DC पावर कंट्रोल सर्किट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो उसमें हम सबसे पहले ये डायग्राम बना देंगे कि यहाँ पे 120 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ये SCR लगा हुआ है, ये लोड है, इसको कैसे कंट्रोल करेगा, ये सबसे पहले डायग्राम में समझ लें। ये डायग्राम में इन्होंने दिखाया हुआ है कि जब ये अब शुरू में वोल्टेज 0 पे होगा तो ये 180% ये SCR लोड को सप्लाई देगा। जब ये 90% पे आएगा तो ये 90% पे लोड सप्लाई देगा, और जब ये 45 पे आएगा तो ये 135 सप्लाई करेगा SCR। यानी डिफरेंट वोल्टेज की रेटिंग अगर चेंज हो साइकिल की तो पावर मुख्तलिफ तरीक़ों से डिलीवर होगी लोड को।
ये RL लोड है, ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये यहाँ से वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका कंट्रोल हो गया, इसमें यही वर्डिंग ये वाली लिख लेंगे। अपनी वर्डिंग में भी आप लिख सकते हो कि ये 0% पे 180% सप्लाई करेगा और 90 पे इतना करेगा, 90 पे 90 और 45 पे 135। यहाँ पर आप इसको पढ़ के ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि SCR का इक्विवेलेंट मॉडल बनाओ, तो आप ये बना लेंगे। जैसे यार ये SCR की कंस्ट्रक्शन डायग्राम है, ये इसका इक्विवेलेंट मॉडल है, इसमें 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये NPN है, ये PNP है। तो बस ये इक्विवेलेंट मॉडल ये है, इस तरह ही बना दे आप, ये बस डायग्राम बनानी होगी, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना काफ़ी है, फिर फर्दर क्लास में नेक्स्ट करा दूंगा मैं। कोई सवाल वगैरह हो तो कमेंट में या मुझे आप मैसेज व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।